अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ET-233 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होने वाले नमकियात कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या खसूसियात होती हैं। ये हमारी जो रेफरेंस बुक है उसका पेज नंबर 93 है, उस पर यह दिए हुए है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होने वाले नमकियात। अब जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो महलूल हम इस्तेमाल करते हैं उस महलूल के अंदर हम नमकियात का जो महलूल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे हमें वो धात जो है वो वाफिर मकदार में मिल जाती है जिसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, यानी हम जिसकी तय चढ़ा रहे हैं। तो नमकियात के बारे में सबसे पहली चीज़ कि जिस धात की हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो उस धात की नमकियात का महलूल इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर करनी है तो उसके लिए हम महलूल इस्तेमाल करते हैं निकल सल्फ़ेट। इसी तरह सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए सिल्वर क्लोराइड, कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कॉपर सल्फ़ेट का सलूशन इस्तेमाल किया जाता है। सोने की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए गोल्ड क्लोराइड और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए मैग्नीशियम सल्फ़ेट इस्तेमाल करते हैं। इन नमकियात के अंदर से जब करंट गुजारते हैं तो करंट के नतीजे में इनकी तबखीर हो जाती है और तबखीर होने के नतीजे में जो ये धाती मादे हैं उनकी मुंतकली जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अमल के दौरान नमकियात के अंदर से जिस तरह हम निकल सल्फ़ेट के अंदर से जब करंट गुजारेंगे तो यहाँ से निकल जो है वो जो कैथोड होता है उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसकी जो कुछ खसूसियात हैं उसमें नमकियात का जायका आमतौर पर नमकीन या खारी होता है। पानी में हल करने से इसके मुस्बत और मनफी आयन बन जाते हैं। इसी तरह ये तेज़ाब और असास के बामी अमल से बनते हैं। जिस तरह एसिड और बेस को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उसके नतीजे में नमक और पानी बनते हैं। इस अमल को अमल तादील भी कहते हैं और न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। ये पानी में हल पजीर होते हैं। तमाम धाती नाइट्रेट, क्लोराइड, एसीटेट पानी में हल पजीर हैं। आगे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होने वाले असास या अल्कलीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। असास ऐसा मरकब होता है जो आबी महलूल में हाइड्रोक्सल आयन या OH आयन जो है वो मुहैया करता है। मिसाल के तौर पे एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसी तरह मुख्तलिफ जो है हाइड्रोक्साइड जो है वो मुहैया करते हैं जो मरकब, उनको असास का नाम दिया जाता है। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल होते हैं असास, उनमें कास्टिक सोडा है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH। इस तरह अलावा कास्टिक पोटाश होता है, KOH। मिक्स्ड अल्कलीज़ होती हैं और अल्कलीज़ सायानाइड होती हैं। तो इनकी कुछ खसूसियात जो है वो भी हम देख लेते हैं। ये कास्टिक सोडा जो है ये गैर शफाफ होता है, सफ़ेद होता है। इसके अलावा कलम नुमा जो है वो ठोस होता है। कसाफत इजाफ़ी जो है इसकी 2.13 होती है। पानी को जो है जल्द जज़ब करने वाला होता है। इसके अलावा ये खुली फ़ज़ा से नमी और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो भी जज़ब कर लेता है। इसके अलावा ये अल्कोहल और पानी में बहुत जल्दी हल पजीर हो जाता है। तो ये कास्टिक सोडा की कुछ खसूसियात होती हैं जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है कास्टिक पोटाश या KOH। अब जो कास्टिक पोटाश है, कास्टिक पोटाश पोटाशियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कास्टिक पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तीसरी जो चीज़ है वो है मिक्स्ड अल्कलीज़ या मिक्स्ड असास। अगर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अमोनिया को शामिल करते हैं तो इससे जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड अल्कली। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में अमोनिया शामिल करने से जो चीज़ बनती है उसको कहते हैं मिक्स्ड अल्कली। इस तरह अमोनिया गैस को अगर पानी में शामिल किया जाए तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। अमोनियम और पानी को जब हम मिलाते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और ये अमल काबिल तब्दील होता है, इंटरचेंजेबल होता है। अमोनिया को जो है वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आमतौर पर ये जो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका हाइड्रोक्सल आयन जो है ये मुहैया करता है।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अमल के दौरान। अल्कली साइनाइड जो है ये लास्ट जो है असास है, इसके अंदर जहरीली मादे होते हैं। जो अल्कलीज़ आमतौर पे होते हैं ये जहरीली मादे होते हैं और ये बरकी पाशीदगी के अंदर जो है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें दो तरह के जो है वो साइनाइड इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, जिसमें सोडियम साइनाइड है और पोटाशियम साइनाइड है। सोडियम साइनाइड जो है ये सफ़ेद क्रिस्टल नुमा होता है जो पानी के अंदर हल पजीर है। इसके अलावा पोटाशियम साइनाइड जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के महलूले के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर प्लेटिंग में जो है ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी महंगा भी होता है। इसके अलावा ये पानी और अल्कोहल के अंदर हल पजीर है। अल्कली साइनाइड का बुनियादी इस्तेमाल जो है वो गोल्ड और जो सिल्वर है उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे जो है नमकियात और असास थे जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। शुक्रिया।